पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव अप्रैल मई में हुए। मतगणना 4 मई 2026 को हुई। भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की और 294 सीटों वाली विधानसभा में करीब 207 सीटें जीत ली। टीएमसी बुरी तरह हारी और मात्र 80 से 81 सीटों पर सिमट कर रह गई। ममता बनर्जी की सरकार का 15 साल का शासन खत्म हो गया। ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत थी, जबकि टीएमसी के लिए करारी हार। इस चुनावी नतीजों के ठीक बाद 5 मई 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एबीपी न्यूज की सीनियर एंकर और पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद और आरजेडी की नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रियंका भारती के बीच तीखी बहस शुरू हुई। ये बहस एक साड़ी की टिप्पणी से शुरू होकर व्यक्तिगत हमलों, पुराने घोटालों और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई। बाद में समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल भी इसमें कूद पड़ा। 5 मई 2026 को मेघा प्रसाद ने स्टूडियो में लाल साड़ी पहनकर शूट किया। उन्होंने अपनी साड़ी की तस्वीर या क्लिप्स शेयर की। प्रियंका भारती ने इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अब पत्रकारिता करने की इजाजत नहीं है, इसीलिए साड़ी पहनकर खुद को शोपीस बनाना पड़ता है। इस पर मेघा ने जवाब देते हुए कहा, उफ, मेरी साड़ी पहनने से इतनी जलन, बंगाल की संस्कृति और पहनावे से इतनी घृणा ठीक नहीं है। माँ दुर्गा के किसी भी कार्यक्रम में ऐसी ही साड़ी पहनी जाती है। वैसे बिहार में आरजेडी की बुरी हार में आपकी भी बड़ी भूमिका रही। उसको ठीक करने में फोकस करिए, मुझे और मेरी साड़ी को कम निहारिए। प्रियंका भारती। इसके बाद प्रियंका भारती ने पलटवार करते हुए कहा, जलन नहीं मेघा जी, अफसोस होता है और तरस भी आता है। अफसोस पत्रकारिता पर और तरस आप लोगों पर। ऐसी नकेल कसी गई है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देश 157वें स्थान पर खिसक गया। अब जब पत्रकारिता करने की इजाजत ना हो तो साड़ी पहनकर खुद ही शोपीस बनना पड़ता होगा, इसीलिए तरस आता है। और हाँ, बहुजन महिलाओं के पास साड़ी और मेकअप से ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं, उनसे उलझने, उन्हें सुलझाने के लिए। इसीलिए साड़ी और मेकअप अपने पास रखिए। साहस और विचार की जरूरत हो तो हमारे पास जरूर आइएगा। प्रियंका भारती की यही टिप्पणी विवाद का मुख्य ट्रिगर बनी। प्रियंका ने मेघा की पत्रकारिता को सत्ता परस्त बताया और उन्हें शोपीस कहकर तंज कसा, जिसके बाद फिर मेघा प्रसाद ने जवाब दिया, मैडम, अगर आपको अफसोस का इतना अपार अनुभव हो रहा है तो पहले अपने और अपनी पार्टी के ऊपर कर लीजिए, क्योंकि अगर गाय का चारा नहीं खाया होता तो शायद जेल नहीं जाना पड़ता। मगर आप लोगों ने तो जेल से भी सीख नहीं ली। उसके बाद गरीबों से नौकरी के नाम पर जमीन हड़प ली और उससे भी जब पेट नहीं भरा तो सरकारी घर से नल भी चुरा कर ले गए। हे भगवान, उसके बाद भी आप हमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे ज्ञान दे रही हैं। आपकी बेशर्मी की दाद देनी पड़ेगी प्रियंका भारती। मेघा ने लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले और आरजेडी पर जमीन घोटाले व नल चोरी के आरोप लगाए। इसके बाद प्रियंका भारती ने जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि लालू जी पिछड़े वर्ग से हैं, इसीलिए उन्हें चारा खाने वाला बताया जाता है। उन्होंने राम मनोहर लोहिया का उदाहरण दिया कि समाजवादियों के लिए जेल संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने मेघा पर जातिवादी सोच और संघ की लाइन पर चलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछड़ों दलितों को अपमानित करने वाली मानसिकता है ये। बहस तेजी से वायरल हुई, हजारों कमेंट्स आए। कुछ लोग मेघा का समर्थन कर रहे थे कि प्रियंका ने पहले व्यक्तिगत टिप्पणी की, तो कुछ प्रियंका को सही ठहरा रहे थे कि मेघा गोदी मीडिया है। अब इसके बाद होती है समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की एंट्री 6 मई को। बहस गरमाते ही सपा मीडिया सेल ने आधिकारिक ट्वीट कर मेघा प्रसाद पर सीधा हमला बोला। सपा ने ट्वीट किया, सुनिए मैडम मेघा प्रसाद, पत्रकारिता आपको आती नहीं, टाइम्स नाउ से आप निकाल दिए गए। कई सालों तक बेरोजगार रहने के बाद आपको एबीपी में नौकरी मिल गई। अब भाजपा नेताओं के पीआर संभालती हैं और अब कमीशन खाना, लिफाफे पकड़ने का आपका प्रमुख कार्य है। भाजपा के नेताओं के साथ आपके लिफाफे लेकर पीआर प्रोग्राम चलाने और कमीशन खोरी तथा कारनामों और चर्चों की एक पूरी सीरीज अब हम चलाएंगे। और ये जो आपने नल और चारा लिखा है, इस पर आपको माफी मांगनी पड़ेगी, ये लिख कर रखिए। चलिए अब खुलकर आमने सामने हैं तो शुरू करते हैं। सपा ने मेघा पर भाजपा पीआर करने, लिफाफा लेने और कमीशन खोरी का आरोप लगा दिया और देखा जाए तो मेघा प्रसाद को सीधी धमकी ही दे डाली। मेघा प्रसाद एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर हैं। उन्होंने पहले टाइम्स नाउ, एनडीटीवी और इंडियन एक्सप्रेस में काम किया है। वे पीएमओ कवर करती हैं। प्रियंका भारती जेएनयू से जुड़ी हैं और आरजेडी की आक्रामक प्रवक्ता हैं। टीवी डिबेट्स में तेज बोलने के लिए ये जानी जाती है।
ये विवाद बंगाल चुनावी हार के तुरंत बाद हुआ, जिससे विपक्षी दलों में निराशा थी। आरजेडी और सपा दोनों समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं, इसीलिए सपा का समर्थन स्वाभाविक था। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक लगातार अपनी राय दे रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि नेताओं को बेरोजगारी, महंगाई और किसानों जैसे जरूरी मुद्दों पर बात करनी चाहिए, न कि एक दूसरे पर निजी हमले करने चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने इस विवाद को मीडिया और राजनीति के बीच बढ़ते तनाव का उदाहरण बताया है। ये पूरा मामला 5 से 6 मई 2026 के बीच हुआ। अभी भी दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और विवाद खत्म नहीं हुआ है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है? क्या किसी के कपड़ों को लेकर उन पर पर्सनल कमेंट करना सही है? आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।